तो हिंदी के टॉपिक में आज का टॉपिक क्या रहेगा? कारक। ठीक है, कारक का मतलब क्या होता है? कारक का मतलब होता है कि जो क्या बताए कि हम जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो भी सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, है ना? या फिर उसकी जगह क्या है, उसको हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना है, या फिर उसमें कारक, कारक का मतलब होता है जो काम को क्या करवा दे, करवाए, है ना, काम को करा दे, या उसके लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम उसे क्या कह देते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में होते हैं हमारे कितने तरह के? 8 तरह के कारक। कितने तरह के कारक हैं? 8 तरह के। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला दे देते हैं सभी कि इसको याद कर लो, और जहां पे ये वर्ड आपको मिलते रहे आप इन्हें क्या करते रहिएगा, इनको यूज करते रहिएगा। ठीक है, चलो हमने ये तो याद कर लिया, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये तो एक राइम की तरह याद हो जाता है हमें। ठीक है, लेकिन इनका इस्तेमाल हमने ये कह दिया, कर्ता कारक वो है जिसमें क्या आ जाए, ने आ जाए। ठीक है, हमने देख लिया सेंटेंस में क्या है, ने है। ये शॉर्ट ट्रिक में आ जाता है कि आप क्या कीजिए, ये देख लीजिए वह सेंटेंस में ने आ रहा है। अब हो सकता है कि सेंटेंस में ने और को दोनों साथ में आ रहे हो, है ना? अब आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे कौन सा कारक पूछा गया है? ऐसा हो सकता है ना कि जहां सेंटेंस में ने भी आ रहा हो और को भी आ रहा हो, तो क्या आप उसमें दोनों कारक लगाएंगे? भाई कारक तो दोनों ही अपनी अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है और कर्म कारक कौन सा है ना? तो वो चीज है, शॉर्ट ट्रिक इज जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग। उसको केवल आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि वो आपको कंफ्यूजन ना रहे। बाकी कर्ता में अगर ने का काम है तो वो क्यों है, कर्म में अगर को पूछा जा रहा है तो क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको उसमें पता होनी चाहिए, वरना कारक में क्या करते हैं, ये बताया, इसके ये नाम लिखवा दिए और बस जी याद कर लो। ठीक, क्लियर है बात? ऐसा नहीं कि भाई आप इसको याद करने बैठ जाओ, याद करने लगोगे तो क्या होगा, हिंदी में एक बहुत बड़ी कमी होती है, आप उसको यूज करते रहिए तो वो चलती रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी। आप उसको याद करने बैठ जाइए, आप आगे का याद करेंगे पीछे का भूल जाएंगे, आगे का याद करेंगे पीछे का भूलते चले जाते हैं। तो बेहतर है कि आप उसको क्या करते रहें, यूज करते रहें। ठीक है ना? तो जितना हम आपको पोर्शन करवा चुके हैं उन सभी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बना के मैं देती रहूंगी, आप उनको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो वो आपका प्रैक्टिस में रहेगा। क्लियर है बात? चलिए, अब अगर हम कह रहे हैं कि कारक, कारक है क्या? कारक का मतलब होता है कि जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना कि भाई ये काम है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? आपसे अगर मैं कहूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आपको एग्जाम के लिए पढ़ना। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं कि एक और पर्सन है वो भी पढ़ रहा है भाई हमने उससे पूछा आप क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे नॉलेज चाहिए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो कोई ना कोई एक रीजन तो बनता चला जाता है। हिंदी उन्हीं सब भाषाओं को जोड़ के अलग अलग पोर्शन में डिवाइड है, और वो उन अलग अलग पोर्शन का यूज बताती है कि जो भी आप रैंडम बातें करते हैं उसमें हिंदी कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज की जाती है। तो केवल उनको क्या रखिएगा, आप भी यूज में रखिए, किसी भी चीज का बर्डन नहीं लेना। ठीक है, अब अगर जैसे हम कर्ता कारक की बात करेंगे, ठीक है, कर्ता का मतलब हो गया जो काम कर रहा। कर्ता का क्या मतलब है? कर्ता कौन? जो काम करता हो, वही तो करता है ना? वही तो कौन है? करता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, अब कर्ता ने जो कुछ भी काम किया वो किसने किया है? सब्जेक्ट ने किया है। जहां भी आपको ये लगे, जिस भी सेंटेंस में, कि यहाँ पे डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट मतलब प्रभावी, अपने आप को प्रभावित कौन कर रहा है, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है, जहां पे कर्ता को ये देखा जाए कि हाँ पूरा फोकस इसी का है। ठीक है, अब जैसे मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लूं कि अगर जैसे एक युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है ना? तो लड़ाई में क्या होगा, लड़ाई में एक पर्सन तो जाके लड़ेगा नहीं,
नहीं लड़ेगा ना, एक पर्सन तो जाके लड़ेगा नहीं। एक पर्सन की बजाय वहां पर पूरी एक मिलिट्री होगी, उस मिलिट्री को कमांड करने के लिए कुछ कमांडर होंगे, और उन कमांडर्स को ऑर्डर देने के लिए कुछ वहां पे अधिकारी होंगे, है ना, कि ये प्लानिंग है, आपको इस प्लानिंग के तहत क्या करना है, काम करना है। तो जहां पे कर्ता कौन हुआ, अगर बात की जाए लड़ाई की, तो लड़ाई में जो सिपाही लड़ रहे हैं वो कर्ता हो गए, क्योंकि डोमिनेंट वो है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप मिलिट्री को सेपरेट कर दीजिए, एक आपकी अपोजिशन हो गई, एक आपकी हो गई, ठीक है, तो अब वहां पे कर्ता कौन हुआ, जो उनको कमांड दे रहा हो, है ना। तो जो जहां पे डोमिनेट कर जाए वही आपका कौन हो जाता है, कर्ता हो जाता है। क्लियर है बात। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा कि राम ने श्याम को मारा, पिटा कौन, कौन पिटा, श्याम, पिटा किसने, डोमिनेंट कौन हुआ, राम। तो इस सेंटेंस में कौन सा कारक आ गया, कर्ता कारक, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं कि मैंने खाना खाया, है ना, या मैंने सीता को खाना खिलाया। तो खाना किसने खिलाया, मैंने खिलाया, मैं के साथ ने आ गया, तुम के साथ ने आ गया, आपके साथ ने आ गया, उसके साथ ने आ गया। ये वाली पहचान यहां काम आती है, प्रॉपर नाम के साथ है ना, प्रॉपर नाम के साथ है, तो आपको पता चल जाएगा आराम से कि यहाँ पे डोमिनेंट पर्सन कौन है, कौन ये बोध करा रहा है कि काम कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो वही आपका क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे नाम चलता है, और यहाँ पे ये क्या चल जाते हैं, सर्वनाम चल जाते हैं, ठीक है। एक संज्ञा और उसकी जगह पे जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, सर्वनाम। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा कर्ता कारक हो गया, ठीक, इतनी चीज क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म क्या हुआ, एक डोमिनेंट हुआ वो जिसने काम किया, और उस डोमिनेंसी के चलते उसने क्या काम किया, वो उसका क्या हो गया, कर्म हो गया। कर्म मतलब उसको कहते हैं हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, यही कहते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारा कर्म कौन हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पर वो काम अप्लाई किया गया, ठीक है, जिस पर वो काम अप्लाई किया गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, आरबीआई ने नोटबंदी करी, हम किसको दोषी ठहरा रहे हैं, 8 नवंबर 2016, है ना, उस दिन एक अनाउंसमेंट हुआ था रात को 8 बजे, भाइयों बहनों 12 बजे से 1000 और 500 के नोट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। किस वजह से, ये अथॉरिटी, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की है, वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है ना। अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। वो देखेगी, जो ये 2000 की नोटबंदी हुई है ना, ये सर्कुलेशन की वजह से हुई है, कि ये जो सर्कुलेशन गड़बड़ाया है, कि भाई अब तक जो सर्कुलेशन चल रहा था वो इतने करोड़ रुपए का सर्कुलेशन चल रहा था, 32-33 करोड़ का चल रहा था, घट के 10 करोड़ पे आ गया। उन्होंने कहा पैसे कहाँ गए, सर्कुलेशन में आ क्यों नहीं रहे, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं पैसे को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए क्या कर दिया गया, नोटबंदी कर दी गई, है ना। ऑब्जेक्ट किसको बना रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री को, उन्हें तो केवल क्या करना है, संबोधित करना है भाई, लोगों को केवल बताना है, ठीक है। नोटबंदी करनी है नहीं करनी है, ये काम किसका, आरबीआई का, और प्लस गवर्नर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये काम इनके होते हैं, है ना। उसमें प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है। अब यहाँ पे कहने लगे कि नहीं प्राइम मिनिस्टर तो बहुत पावरफुल है, हाँ भाई वो हैं, अपने वक्ता, अच्छे वक्ता हैं वो, है ना, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं कंट्री को लेके, तो वो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट ही देंगे ना, अथॉरिटी कौन देगा, अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट ही देंगे। तो वो प्रेसिडेंट कौन हो गए, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि हम ये डिस्कस करते ही हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि नहीं प्राइम मिनिस्टर सारे काम करें, नहीं, प्राइम मिनिस्टर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हैं, देश का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, उनके बिना कैसे काम हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी क्रिया हुई,
फर्क समझते चलिएगा सभी में। हमने यहाँ पे लिख तो दिया कर्ता ने कर्म को, लेकिन ने किसके लिए और को किसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सब्जेक्ट डोमिनेंट नजर आएगा, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा जो काम हो रहा होगा उस काम से कौन अफेक्ट हुआ। जैसे मैं यही वाला एग्जांपल ले लूं, राम ने श्याम को मारा। अब आप कंफ्यूज, ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है, कौन सा कारक बताएं, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि अगर उसमें कर्म कारक का नाम नहीं दिया हुआ है, कर्ता या कर्म में से एक दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो जाए दोनों दे दें, तो आप उसमें डोमिनेंट पे जाएंगे, वो आपको अंडरलाइन करके देगा, इतने पोर्शन में बताइए, ठीक है ना। वो आपको क्या कर देता है, उतनी चीज को अंडरलाइन कर देता है, इतने पोर्शन में बताइए, ठीक है। तो वहां पे आप डोमिनेंट और रेसेसिव देखेंगे। तो यहाँ पे पिटा कौन, श्याम। काम क्या किया गया, मारने का। मारा किसने, राम ने। तो कर्ता कारक तो ये हो गया, ठीक है। कर्म कारक कौन हुआ, श्याम, जिसपे कर्म को अप्लाई किया गया। तो कर्म कारक कौन सा, जिसपे कर्म को क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। पीटा गया है तो किसको पीटा गया है, बेचारा श्याम पिटा है, तो वो हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। जहां पे जो काम हो रहा है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा हो, वही आपका कर्म कारक है, ठीक है ना। आप शैतानी कर रहे थे, मम्मी ने किचन में से एक बेलन मारा फेंक के, तो मम्मी कौन हुई, कर्ता कारक हो गई। आप कौन हो गए, कर्म कारक हो गए। क्यों, क्योंकि जो बेलन पड़ा वो आप पे पड़ा, है ना, किसी और पे नहीं पड़ा। बेलन किस पे पड़ा, आप पे पड़ा, तो आप कर्म कारक हो गए, ठीक है। क्योंकि जो क्रिया वहां से हुई है ना, किसी एक गलती की वजह से आपकी, वो क्रिया का प्रभाव पूरा पूरा आप पर पड़ता है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज क्लियर। जैसे हमने ये दूसरा एग्जाम्पल भी हमने लिखा है कि श्याम ने गीता को पुस्तक दी, तो श्याम ने तो दे दी पुस्तक, किसको दी, गीता को। तो यहाँ पे कौन सा कारक काम किया, कर्म कारक काम, ठीक है। क्योंकि पुस्तक को देने का काम किया गया, और किसको देने का काम किया गया, गीता को देने का काम। क्लियर है बात। कर्ण, कर्म का क्या मतलब हुआ कि जहां पे आप किसी भी काम को करने के लिए किसी साधन को यूज करते, कोई रिसोर्स आप यूज करते। आपने एक सेंटेंस बोला कि मैं दिल्ली गया, है ना, आपने कहा कि मैं दिल्ली गया, लेकिन क्या आप दिल्ली डायरेक्ट चले गए, आप बिस्तर पे बैठे थे आराम से और आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली गया, तो क्या अचानक से आप दिल्ली में जाके प्रकट हो गए, नहीं ना। आपने दिल्ली जाने के लिए किसी ना किसी रिसोर्स का यूज किया। आप साइकिल से गए, आप स्कूटर से गए, आप बाइक से गए, ट्रेन से गए, बस से गए। तो जहां पे भी रिसोर्स आ जाए वही आपका क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। करण कारक को आप याद कैसे रखोगे, करण को याद रखिए महाभारत के कर्ण से। महाभारत के कर्ण में जो थे वो रिसोर्स थे किसके लिए, अर्जुन के लिए, है ना। कि उनका सामना केवल कौन कर सकता है, अर्जुन। अर्जुन का सामना केवल कौन कर सकता है, कर्ण। तो यहीं से याद रखिएगा कि कर्ण क्या है, एक रिसोर्स है। पूरे महाभारत में अर्जुन के सामने अगर कोई टिक सकता था तो वो केवल कर्ण थे। बेचारों का रथ का पहिया ना फंसता ना, तो आज अर्जुन जिंदा ना होते, सॉरी उस टाइम पे अर्जुन जिंदा ना होते, कर्ण जिंदा होते। ये बात बिल्कुल सच है, कोई माने या ना माने, ठीक है। चलिए, जिसमें साधन रिसोर्स का बोध हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम ये कह दें कि एक शिकारी है, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। अब मैंने इसके साथ एक और वर्ड लिखा हुआ है, के द्वारा। तो से और के द्वारा, बंदूक के द्वारा मारा गया, या मैं ट्रेन से दिल्ली गई, है ना, या मैंने चम्मच से खाना खाया, या मैंने घर जाने के लिए गाड़ी का उपयोग किया। तो जहां पे भी रिसोर्स आ जाए तो वहीं पे आपको किसका, कर्म का याद रखना है कि इस सेंटेंस में किसका यूज किया गया है, कर्म। अब यहाँ पे क्या है देखो, शिकारी ने। अगर आप वर्ड्स पे ही जाओगे ना ओनली, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए कर्ता जहां पे काम का बोध हो, कर्म जहां पे क्रिया जिसको प्रभावित कर रही हो,
करण जिसमें आपका क्या हो, रिसोर्स। ठीक है ना, करण नाम सुनते ही महाभारत और रिसोर्स एकदम तुरंत याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, महाभारत से बड़ा एग्जाम्पल इस दुनिया में नहीं है, आप कहीं भी छान लीजिए, ढूंढ लीजिए। ठीक है, मैं तो बहुत इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग भी आदत डालिए, हर चीज याद रहेगी। संप्रदान, संप्रदान नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रदान, और प्रदान करना मतलब कुछ देना, किसी के लिए कुछ करना। तो या तो किसी के लिए कुछ किया जाए या फिर कुछ किसी को दिया जाए। ठीक है ना, अब देने में या तो आप किसी को मिठाई दे दो, है ना, किसी को पिटाई दे दो, है ना, वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो वो या तो आपने किसी से कुछ क्या है, कुछ किया है किसी के लिए, या फिर किसी को कुछ दिया, तो वो आपका क्या आ जाता है, संप्रदान। संप्रदान में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रदान से याद रहेगा बहुत आसानी से कि हमने क्या है, तुरंत देखिए संप्रदान का क्या मतलब है कि कुछ दे दिया। और किसके लिए करेंगे, कुछ करेंगे तो किसी के लिए करेंगे ना, और कुछ देंगे तो किसी को देंगे, है ना, तो के लिए और को, इसीलिए इसमें इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, जैसे उसने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, तो आप क्या कीजिए, उसने क्या किया है, बच्चों के लिए मिठाई खरीदी है, तो उसने कुछ किया है बच्चों के लिए। ठीक है, उमेश को किताबें दो, किसी को कुछ देना है ना, तो हमने क्या दिया है, उमेश को किताबें दे दी। तो इसका ये बेनिफिट होता है इस पोर्शन को पढ़ने का कि आपको केवल इन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, आप आसानी से शब्द को समझ के इसमें कौन सा कारक है, क्यों है, ये आराम से बता सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं कि जिसमें आपको पहचानना पड़ता है कि इसमें कौन सा कारक है, और उसमें इस तरह के किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक। अब इसमें आपको दो वर्ड बड़े कॉमन मिलेंगे, एक तो के लिए और एक के वास्ते। कभी ये सोचो कि के वास्ते का क्या मतलब है, वो लिए के लिए आ जाता है वास्ते, है ना, कि हम जो कौन सी लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ा सा ये वास्ते वास्ते का यूज बहुत ज्यादा है, हम तेरे वास्ते ऐसे कर रहे हैं, तेरे वास्ते वैसे कर रहे हैं, इस तरह की लैंग्वेज आती है ना, तो ये वास्ते वो वाला है। लिए के लिए जो इस्तेमाल, लिए का रेफरेंस है ये वास्ते, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, अपादान। ठीक है, अपादान का क्या मतलब हुआ कि जहां पे जो आपका संज्ञा है सर्वनाम है, तो संज्ञा क्या हुआ, मेन ऑब्जेक्ट, और सर्वनाम क्या हुआ, उसका रेफरेंस। ठीक है, मैं पर हूं जो भी है। ठीक है, तो जहां से अपादान का मतलब हुआ कि भाई जहां से किसी चीज से दूर होना है, निकलना है, डरना है, रक्षा करनी है, सीखना है, तुलना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान आ जाता है। ठीक, अपादान के लिए हमने क्या किया, से अलग, ये चीज हमें याद हो गई, हमने देख लिया कि क्या करना है, चीजों को अलग करना। ठीक है, चीजों को क्या करना है, अलग करना है। अलग कैसे करेंगे, या तो आप किसी चीज से दूर हो जाइए, या आप किसी चीज से निकल जाइए, डरने से, रक्षा करनी है, सीखना है, या फिर तुलना करनी। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल क्या आता है कि यहाँ पे हमेशा आपको दो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, दो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने कह दिया, आपने मुझे हानि से बचाया। ठीक है, आपने मुझे हानि से बचाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, हम भगवान के सामने बैठे हुए हैं, है ना, और कोई ऐसी हैपनिंग हमारे साथ हो गई जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन कोइंसिडेंटली हम उससे बच गए। एकदम से क्या करेंगे, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने हमें इस काम से बचा लिया, है ना, यही तो कहेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें किसकी, अभी काफी सारे शूट आउट वगैरह चल रहे हैं, है ना, अब उनके साथ काफी लोग भी होते हैं। ठीक है, अब मान लो गैंग वॉर हो रही है, वहां पे गैंग वॉर हो रही है दो गैंग के बीच में, आप वहां से निकल के जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लट चल रहे हैं, बढ़िया, है ना, और आप वहां से बच के निकल के आ गए, गोली आपको जस्ट यहां से पास ऑन होके चली गई और आपको उसका पूरा पूरा एहसास हुआ,
आप वहां से निकल के घर आ गए, घर आते ही आप क्या कहेंगे? आप अपने विचारों को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चाहे आप जाके सीधा मंदिर में बैठ जाए, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तो तूने बाल बाल बचा लिया। इसी को तो कहते हैं बाल बाल बचना। यहां से यहाँ की देर थी, बस क्या रह जाता, है ना। अभी जैसे अभी सुना होगा गोयल साहब को खत्म कर दिया गया, है ना। 3 गोलियां मारी, 2 एक लग गई पूरी, वो आर पार हो गई। ठीक, अगर वो भी किसी तरह मिस हो जाती तो वो भी यही कहते कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज तो बचा लिया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये आपादान का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं विचारों को, या तो आप उसे तुलना में ले रहे हैं। ये तो बात हुई क्या, विचारों का आदान प्रदान करना। आपने उनसे कह दिया, ईश्वर से आपने किया कि भले ही ईश्वर आपके सामने नहीं था, लेकिन आपने कहीं पे बैठ के कोई रिसोर्स बना के उनको क्या किया, धन्यवाद किया कि हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो आपने बचा लिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है? आपादान आ जाता है। तुलना, तुलना से तो सभी समझते हैं, ठीक है ना। पड़ोसी के बेटे को देखो कैसे पढ़ रहा है, तो वहां पे हमेशा आपको 2 चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। किसी चीज से आप डर रहे हैं, जिससे आप डर रहे हैं वो आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज के साथ एक आपको मुफ्त मिलती ही मिलती। तुलना कोई आपके अपने आप से तो करेगा नहीं, है ना, कि आप ही को मिरर के सामने खड़ा कर दें। अगर मिरर के सामने खड़ा करेंगे भी ना तो ये कहेंगे शक्ल देख अपनी, है क्या? नहीं, तो वो तुलना नहीं होती। आपको किसी के सामने ले जाके खड़ा कर दे, देखो वो देखो, उसको देखो कैसे पढ़ रहा है, उसको देखो कैसे काम कर रहा है, वो भी तो काम कर रहा है, वो भी तो इंसान है। ये तो कहते हैं ना, ये तो टैगलाइन होती है मम्मियों की, है ना। मेरा ही बच्चा बहुत नकारा है, बाकियों के बड़े अच्छे।